अपने आप को रिस्क कर रहे हैं, और किसके लिए रिस्क कर रहे हैं? किसके लिए? उन बच्चों के लिए जिनको बात करने का भी पता नहीं है कि कैसे बड़ों से बात करते हैं। मुझे कह दिया गया कि आप प्रोटेस्ट की फंडिंग करते हो। 2 दिन से मैं बहुत ही ज्यादा व्यथित हूं। अभी भी इतना अधिक पीड़ा मन को नहीं हुआ। 2013 में पूरा आंदोलन लीड किया था, 2014 में लीड किया था। बच्चे एक आवाज में आ जाते थे और साथ में बैठे रहते थे। उनको पता होता था कि लड़ाई लड़नी है और कोर्ट में भी लड़नी है, सड़क पे भी लड़नी है। 2017 में भी सभी टीचर्स ने साथ दिया था, और 2017 के बाद ये जो सारी प्रॉब्लम्स थे उनमें सुधार आया, और ये 2022-23 तक चलता रहा। टीचर कंट्रोवर्सी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको मैं बताती हूं, कंट्रोवर्सी ला के यूट्यूब पे क्रिएट कर दिया गया, जबकि उसके आधे घंटे पहले मुझे लग रहा है, जिस समय, मैं नाम केवल लेके बोलूंगी क्योंकि अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि मैं कुछ छुपाऊं, आदित्य से मेरी बात जिस समय हुई उस समय शायद वो ऑनलाइन आने वाला था, और मैंने कहा था आदित्य से कि आगे का आप देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन 2 डिमांड्स थे वो तो पूरे नहीं हुए हैं अभी। लेकिन जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि हम देखते हैं, तो आगे का आप विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाँ मैम, बात करते हैं थोड़ी देर में। आपको पता है 31 को जो प्रदर्शन हुआ और हम लोग जो गिरफ्तार हो गए, पूरे दिन भर हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। रात को 10:30 बजे मैं घर पहुंची हूं, और उस रात मेरी अभिनय के साथ अच्छी खासी बकझक हुई है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग अलग अलग पर्सनालिटी है, और हम लोग लड़ते हैं। लेकिन लड़ते किसके लिए हैं? छात्र हित में लड़ते हैं। 31 तारीख को मैंने भी अभिनय को अच्छा खासा सुनाया, अभिनय ने भी मुझे सुनाया। अगले दिन 11 बजे हम दोनों बैठे हुए थे। क्या हमारी आपस में जो अनबन थी वो सुलझ गई थी? नहीं। ये ऐसा इंसान है जो बच्चों के हित में मेरे से सुबह 4 बजे तक लड़ने के बाद भी 11 बजे मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, क्योंकि इसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना था, अपना ईगो नहीं देखना था, अपने अहम को इंपॉर्टेंस नहीं देना था, इसको इंपॉर्टेंस देना था बच्चों के हित में। ये राकेश यादव और बाकी सारे टीम के साथ ये इंसान मेरे ऑफिस में सुबह 11 बजे बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ईगो को किनारे रखता है। इसे पता है हम दोनों अलग अलग इंसान है, तो हम लोग के डिफरेंस इन ओपिनियन होगा। और बेटा, जो लोग कह रहे हैं ना कि वहां बिक गए, बेटा किसी की औकात नहीं है किसी के बाप की जुनीतो सिंह को खरीद सके। ठीक है, 200 करोड़ की कंपनी को छोड़ के सिर्फ मैं आई थी क्योंकि मुझे अपनी अपनी इज्जत और अपना आत्मसम्मान प्यारा था। मैं तुम जैसे बच्चों को बेच के आऊंगी? तुम्हें शर्म आती? वो बोलने वाले वैसे बच्चे हैं जो इस लाइफ में तो कभी रिजल्ट दे पाए कि नहीं दे पाए, क्योंकि तुम ट्रोल आर्मी के 4 बजे तक मुझसे लड़ा है, 11 बजे मेरे ऑफिस में था। क्यों? क्या इसको अपना स्वाभिमान नहीं है? ये मेरे ऑफिस में नहीं घुसता अगर जिस तरह से हम दोनों डिफरेंट थे, ओपिनियन में डिफरेंट थे, कैसे आगे बढ़ना है। उस समय तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी डीओपीटी मिनिस्ट्री में। सुबह 11 बजे बैठकर हमारे ऑफिस में हम लोग प्लानिंग बनाए है। आभास सैनी, आपको पता है वो कौन टीचर है? ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हो। तो ऐसा इंसान है जो कहते हैं ना बैक एंड में रह के काम कर रहा था, उसने सीधा सीधा डीओपीटी में जो बच्चे सेलेक्ट होके गए थे उनके बैचेस से, आपको पता है वो बहुत ही लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बकेती नहीं करते। उन्होंने अपना सोर्स लगा रहे थे, उनको बोला गया कि सर प्रॉपर चैनल जो होता है ना, आपको मेल करना पड़ेगा। उन्होंने मेल किया, उनका मेल का तुरंत जवाब आया, क्योंकि ऑलरेडी 31 तारीख को जो पंगा हुआ था वो डीओपीटी मिनिस्ट्री इंतजार कर रही थी कि ये लोग कांटेक्ट करें और हम लोग उनसे बात करके बता दें कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आजादी की लड़ाई एक मीटिंग में खत्म नहीं हुई थी, और भगवान का शुक्र है जो उस समय यूट्यूब नहीं था, वरना महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, नरम जो दल है और गरम दल है, आपस में ही लड़ते रहते और अंग्रेज कहते वेरी गुड, यही तो हम चाहते थे। क्योंकि ऑनलाइन लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं, हम दोनों में बहुत गंदे से लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई हुई और हम अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके हम सीधा आ गए 11 बजे। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे की हित को देखना था। राकेश यादव, मैंने उनको बहुत बार खदेड़ा ऑनलाइन आके, बहुत, उन्होंने पलट के एक बार जवाब नहीं दिया। हाँ, अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार सबको है, उन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो संस्कारी आदमी है। उनके घर में उनके माँ बाप को जवाब नहीं देते हैं, वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, तो वो मेरा भी सम्मान किए, क्योंकि उसका कहना है कि जहां से हम बने हम उनको नहीं जवाब दे सकते। वो सही में संस्कारी आदमी है। उन्होंने तुरंत इमीडिएटली वहीं खड़े रह गए। जो पुलिस आई उनको पता था गिरफ्तारी तो होनी है, चाहे भागो चाहे खड़े रहो, उन्होंने खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। मैं बहुत सभ्य मानती हूं उस इंसान को कि जो कभी भी आज तक, मैं कहती हूं पिछले 10 सालों से ऊपर से मैं उनको जानती हूं, उन्होंने आज तक कभी पलट के मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो संस्कारी आदमी है। उसको पता है कि अगर ये गुस्सा है तो फिर एक दिन प्यार से बात भी करेगी। अब मेरा काम है, मैं छोटा हूं तो मैं उनको मनाऊं। भाई प्लीज, हम लोग जो काम किए हैं ना, पिछले 20 सालों से मैं काम कर रही हूं, मैं इस इंसान के साथ काम किया है, मैंने राकेश यादव के साथ काम किया है, और मैं ऐसे माहौल में काम मैंने किया है जहां पे जो भी मेरे से जूनियर है उन्होंने बहुत प्यार से मुझे ट्रीट किया है, बहुत सम्मान से ट्रीट किया है। और जब मैं गुस्सा होती हूं तो मेरे गुस्सा को भी सराखों पर रखते हैं। अब मैं बताती हूं, जो आप लोग कह रहे हो कि मंदिर में छुप गई, बेटा मैं नहीं आना चाहती हूं। मुझे सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इन सब चीजों को लेकर यूट्यूब में आना। लेकिन एक बात बताओ, शर्म नहीं आई ये कहने में चाय की चुस्की? सुबह से लेकर शाम हो गया, हम लोग वहां पे खाली पानी भी रिक्वेस्ट करके मांगे थे, वो भी मीटिंग के पहले। मीटिंग में 2 घंटे में एक गिलास पानी तो मिला नहीं, तुम चाय की चुस्की की बात करते हो, लॉलीपॉप की बात करते हो। तुम्हें मैं बताती हूं कि रील बनाना और रियल में जो होना वो अलग चीज है। आओ तुम्हें मैं दिखाती हूं। चलिए ये देखिए आप, मैडम छुप गई, मैडम छुप गई मंदिर में, ये देख लीजिए। चलिए, आप इनको पहचानते ही होंगे जिन्होंने खड़े होकर गालियां दी है, लॉलीपॉप।
जिस समय हम लोगों को पकड़ा जा रहा था, जिस समय पुलिस ने अटैक किया है, बता दीजिए। नहीं, मैं चाहती हूं बेटा, यूनाइट होने से पहले, यूनाइट होने के लिए आपको यूनिटी भी चाहिए ना। Thanks for watching and subscribe for more.